हाय गाइस, वेलकम टू फिक्रेज। और मैं हूं सौरभ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सॉरी, मेरा फेस अगर कट रहा होगा तो थोड़ा इशूज़ है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, बट इसमें आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो फर्स्टली हम जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हेन डेफिनेशन लिख रहे हैं, व्हेन ड्यूरिंग एनी मोशन if velocity changes in equal amount in equal interval of time, then this motion is said to be in uniform acceleration। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब वेलोसिटी किसी भी मोशन में व्हेन ड्यूरिंग एनी मोशन, किसी भी मोशन में वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है वो इक्वल अमाउंट में कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा इक्वल इंटरवल है 0 से 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड में अगर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज कर रहा है, और फिर नेक्स्ट 4 to 8 सेकेंड, हमारा 4 सेकेंड का इंटरवल अगर हम ले रहे हैं तो 4 से 8 सेकेंड में फिर 8 मीटर पर सेकेंड ही चेंज होगा। मतलब 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है इसका, वहाँ से 8 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा उसमें जो चेंज हुआ वो 8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर यही 8 सेकेंड मतलब 4 to 8 सेकेंड में कुछ 16 मीटर पर सेकेंड हो जाता या कुछ 15 हो जाता मीटर पर सेकेंड, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता। अगर हम इसी को हमने जाना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हम जानेंगे। उसका एक एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, मे बी अगले लेक्चर में हो सकता है। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये क्या होता है हम ब्रीफ में बता रहे हैं। अगर हम किसी बॉल को एक हाइट पे ले जाके छोड़ देते हैं तो ये नीचे फॉल करता है, तो अर्थ के वजह से जो इस पर एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, जी, वो ये हमेशा पूरे मोशन में ये कांस्टेंट होता है, बस इतना ही एक्सेलरेशन लगता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया है कि हमेशा इसका जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही होता है। तो वो जो वेलोसिटी चेंज करता है इक्वल इंटरवल में, वो सेम ही करता है। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसका, अगर हम ऐसे ही कोई रैंडम सा ले लेते हैं, एक बाइकर्स है जो अपना बाइक चलाता है, तो वो जब अपना मोशन स्टार्ट करता है तब उसका एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में तो 0 होता है, और वो फिर धीरे धीरे बढ़ता है, एक मैक्सिमम तक जाता होगा। फिर उसके बाद वो रुकने का कोशिश करता है,
या रुकता है तो उसका फिर एक्सेलरेशन घटता होगा, फिर वो 0 तक आता होगा। तो इस तरह का ये चेंजेस होता रहता है एक्सेलरेशन में। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे भी वो मतलब बढ़ता घटता रहता है, तो ये हो गया ना। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो फंक्शन होता है टाइम का, मतलब टाइम के साथ ये वेरी करता है। तो हम उस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं टी के पावर n। जो एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म के केस में वो टी के टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, और टाइम के चेंज होने से इसका चेंज होगा। और ये n यहाँ पे है 0 1 2 3, 0 नहीं होगा, 0 यूनिफॉर्म केस हो जाता है, इसलिए 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 जब हम यहाँ पे लेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं रह के यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसको हम a0 t टू द पावर n लिख लेते हैं, और फिर इसका हम अब निकालेंगे, क्या इसमें निकालेंगे और वेलोसिटी और पोजीशन, जिससे हमारा दो का एक हिसाब से काइनेमेटिक इक्वेशन ही निकलेगा, जो कि हम बाद में दिखाएंगे। जो n0 रखने से कैसे हम जो डिराइव करे थे काइनेमेटिक इक्वेशन में, दो काइनेमेटिक इक्वेशन v u प्लस at, ये डिराइव करेंगे, n0 रखने से आ जाएगा। जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा v और a का, v और x का, और x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी आ जाएगा इसी से। ये इसका एक स्पेशल केस हो गया। तो चलिए कैसे होता है देखते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं ये, अब इसको आगे जानते हैं जो ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम अब ये जो a होता है ये हम जानते हैं dv/dt होता है, और बाकी ये a0 t टू द पावर n ये रह जाएगा। अब हम इसको dv a0 t टू द पावर n dt लिख लेंगे। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इसको u से v तक, और इसको 0 से t तक। इनिशियली वेलोसिटी u है, जो कि u हमेशा कांस्टेंट होता है। इनिशियली ये 0 भी हो सकता है, 1 2 जो भी इनिशियल वेलोसिटी हम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लेते हैं। और फाइनल ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, बट ये फाइनल जो ये v है ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा इनिशियल टू फाइनल। इसी तरह टाइम भी वेरिएबल है, और ये इनिशियल टाइम 0 से t सेकेंड तक वेरी करेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे हो जाएगा v, और यहाँ पे u v, यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये फार्मूला होता है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी फार्मूला से हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा, ये हम 0 से t तक। अब अगर हम इसके लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u इक्वल टू a0 t n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अब यही रह जाएगा, क्योंकि 0 पुट करने पे सारा 0 हो जाता है। अब हमारा v जो हो जाएगा वो u प्लस a0 बाई n प्लस 1
टी एम टी की पावर 1 n+1 हो जाएगा। अब हम इसको v को dx/dt लिख सकते हैं। ये हमारा वेलोसिटी कैलकुलेट होगा, इक्वेशन मान लेंगे, और ये हो जाएगा u कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट हो जाएगा a 0/n+1 और यहाँ पे tn+1 होगा। अगर अगले स्टेप में लिखें तो ये dx हो जाएगा और ये हो जाएगा u इस तरफ आ जाएगा dt, तो इसमें भी आ जाएगा dt प्लस a0n+1 और tn+1 dt अभी आ जाएगा। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से x तक और इधर 0 से t तक, और फिर ये जो इंटीग्रेट करके आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, शायद ये लिख लिए होंगे ना, तो इस तरफ x हो जाएगा, ये हो जाएगा ut। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं खुद से भी, बहुत टफ वर्क नहीं है। और ये हो जाएगा प्लस a0/n+1 और फिर tn+2/n+2, और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट का। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हम इनिशियल पोजीशन लिए हैं, इनिशियल पोजीशन वो हमारा 0 है। आप यहाँ पे x0 भी लिख सकते हैं, और ये x0 होगा तो यहाँ पे ये -x0 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब इससे हम एक स्पेशल केस निकालते हैं जहाँ पे ये जो n का पावर होगा वो 0 होगा। ये हमारा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हो गया, जहाँ पे a0 हो गया, t का पावर 0 1 हो जाएगा। तो अब हमारा b का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इधर से हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ये हमारा b का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा u प्लस a0। अब यहाँ पे n0 है तो u1 हो जाएगा, और यहाँ पे t। ये हमारा एक डायनामेटिक इक्वेशन है जो हमने पहले ही ड्राइव कर किए हैं। और हमारा a का x का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, u t तो रहेगा ही, यहाँ पे n का वैल्यू अगर 0 देंगे तो ये हो जाएगा हाफ, ये n0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, a0 t और ऊपर स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन है, आपने देखा होगा पहले ही। तो ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये और ये। बस आज का क्लास यहीं तक। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नाम कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और भी सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।